एम्स में उनका इलाज चल रहा था। लगभग 42 दिन से उनका इलाज चल रहा था। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। बेहद दुखद अफसोसनाक खबर इस वक्त सामने आ रही है। 10 अगस्त को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था राजू श्रीवास्तव को। 25 दिसंबर 1963 को राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ। कानपुर के रहने वाले थे राजू श्रीवास्तव। कॉमेडी के तौर पर मशहूर हुए। मुंबई में मिमिक्री से पहचान मिली। यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन थे। कई फिल्मों में उन्होंने किरदार भी किए थे। तो मशहूर अभिनेता राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। लंबे समय से दिल्ली एम्स में राजू श्रीवास्तव भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। तो 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांस ली है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। लगभग 42 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। 10 अगस्त को आकस्मिक निधन हुआ है। हम सब बहुत ही हतप्रभ हैं, दुखी हैं। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अवधि पुट को, अपने गांव गरीब की भाषा को कभी नहीं भूले। जब भी उनका कोई वीडियो आता था, ये स्टेज शो करते थे, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, उनकी कहीं न कहीं गांव की भाषा को लेकर के आते थे। उनकी जमीनी ट्रस्ट था, उनकी अपूर्णी क्षति है उनके निधन से। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, उनके प्रशंसकों को, उनके परिवार वालों को इस अपूर्णी पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। और बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, कभी भी उनको हमने निराश नहीं देखा, हमेशा हंसते रहते थे। अफसोस है कि राजू श्रीवास्तव जी, बहुत अफसोस है राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के दिल्ली से यहाँ पर। हाँ, आप दिल्ली से कब आए? नहीं मतलब आप लोग को सब कुछ पता है तो वही चीज़ बेर काहे के लिए पूछ रहे हो? चलो जाओ, चलो सब पता है ना आप लोगों को। अभी कल भी पता चलेगा, परसों पता, महीना भर तो पता चलेगा, महीना भर तो रोज छपेगा। अभी हम लोग स्थिति नहीं है कि तुमको पूरा इंटरव्यू हम दें। तो ठीक है, चलो 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 अभी चलो। अभी आप लोग कल भी आओगे, परसों भी आओगे। हाँ, अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि इंटरव्यू दे सकें। हम राजू भैया के सके भाई। क्या बता, हाथ जोड़ना आपसे डिस्टर्ब थोड़ा। चलो हाथ जोड़ लिया। अब आप लोग चलो फिर भाई डिस्टर्ब ना होता ना, बंद करें। डिस्टर्ब भाई और क्या करें यार, पुलिस बुलावें? अभी हम लोग महीना भर परेशान रहेंगे। अभी आप महीना पुलिस बुलावें, पुलिस यहाँ पूरी बैठा लें। हम लोग स्थिति में नहीं इंटरव्यू दे पूरी। तो पता है ना आप लोगों को, आप लोग सब चीज पता है, फिर वही चीज क्या है। चलो जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं।
आम भाई डॉक्टर कुमार विश्वास राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखिए सामने आ रही हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास का ट्वीट सामने आया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका भी ट्वीट सामने आया है। और बीजेपी नेता नितिन गडकरी का भी देखिए कॉमेडी लीजेंड राजू श्रीवास्तव जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। एक एंटरटेनर पर एक्सीलेंस, उनके तौर तरीके, ऑब्जर्वेशन, कॉमेडी वास्तव में हम भारतीयों के दैनिक जीवन को दर्शाती है। तो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री का भी ट्वीट सामने आया है। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी संवेदनाएं, शांति। देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ट्वीट सामने आया है। आज विश्व प्रसिद्ध हास्य कलाकार, अपनी अद्भुत प्रतिभा से लोगों के हृदयों में जगह बनाने वाले अभिन्न मित्र श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन से स्तब्ध व दुखी हो। तो अलग अलग जो लोग हैं वो राजू श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। ईश्वर से गोलोकवासी पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक ट्वीट सामने आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन बेहद दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ संवेदनाएं। और डॉक्टर कुमार विश्वास का भी देखिए ट्वीट सामने आया है। तो अलग अलग जो लोग हैं वो इस तरह से राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट के माध्यम से और प्रतिक्रियाएं देखिए सामने आ रही हैं। दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव भर्ती थे और उनका निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें 10 का आकस्मिक निधन हुआ है। हम सब बहुत ही हतप्रभ हैं, दुखी हैं। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अवधि पुट को, अपने गांव गरीब की भाषा को कभी नहीं भूले। जब भी उनका कोई वीडियो आता था, ये स्टेज शो करते थे, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, उनके कहीं न कहीं गांव की भाषा को लेकर के आते थे। उनकी जमीनी ट्रस्ट था। उनकी अपूर्णीय क्षति है उनके निधन से। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, उनके प्रशंसकों को, उनके परिवार वालों को इस अपूर्णीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। और बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, कभी भी उनको हमने निराश नहीं देखा, हमेशा हंसते रहते थे। अफसोस है कि राजू यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। चूंकि जैसे ही खबर आई कि राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसे ही लगातार जो है यहाँ पर मीडिया भी पहुँचने लगी है और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। अपनी करियर की शुरुआत की थी, संघर्ष भरा रहा था राजू श्रीवास्तव का करियर, लेकिन जिस तरह से उन्हें हार्ट अटैक आया और लगातार उनका ब्रेन जो है वो काम नहीं कर पा रहा था, होश में राजू श्रीवास्तव नहीं आ पा रहे थे। एक बार के लिए परिवार को जाने की इजाजत भी दी गई थी जहां पर राजू श्रीवास्तव जिस वार्ड में भर्ती थे, लेकिन उसके बाद उनकी सेहत खराब होती थी तो उनके परिवार को भी इजाजत नहीं होती थी। लेकिन बीच में खबर आई थी कि वो अब ठीक हो रहे हैं, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। तो सबने कहा भी कि प्रार्थना जो दुआएं देश भर से की जा रही है उसका असर हो रहा है। लेकिन अब राजू श्रीवास्तव जो देश को हंसाते थे, जो लोगों को हंसाते थे, अब वो रुला के इस दुनिया से चले गए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। अफसोस है कि राजू श्रीवास्तव जी, बहुत अफसोस है राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम
पैदा होते हैं। मुझे आज दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। तो देखिए तस्वीरें राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर से। तो जो उनके भाई हैं वो लंबे समय से राजू श्रीवास्तव जो है वो एम्स में भर्ती थे। आज उनका निधन हो गया है। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव का निधन। कॉमेडी से अलग पहचान बनाने वाले राजू श्रीवास्तव कानपुर के निवासी, यहाँ से मुंबई का सफर तय किया और उसके बाद कॉमेडी की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। तो देखिए यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी और तमाम सम्मान से सम्मानित राजू श्रीवास्तव का अब निधन हो गया है। अलग अलग उनके जो फैंस हैं, जो प्रशंसक हैं, वो लगातार प्रतिक्रिया जो है वो दे रहे हैं। देखिए अभी तो 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था और डॉक्टर्स ने उनके सिर का सीटी स्कैन कराया था। जिसके बाद उनके दिमाग कहा यह जा रहा था कि उनके दिमाग के हिस्से में सूजन थी और उसके बाद से जानकारी मिली थी कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही थी कि राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन आज खबर सामने आ रही है कि राजू श्रीवास्तव ने दम तोड़ दिया। बेहद दुखद खबर, राजू श्रीवास्तव का निधन 58 साल की उम्र में। राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत कठिन है। मैं तो तब से जानता हूं जब से करियर शुरू हुआ था। वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो सब कुछ पाने के बाद भी मिट्टी से जुड़ा हुआ था, धरती से जुड़ा हुआ था। उसमें कोई फर्क नहीं आया। रूप जलोटा को सुने थे आप, किस तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देते हुए नजर आ रहे थे। और कानपुर से हमारे साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। लगातार जो फैंस हैं, जो प्रशंसक हैं, वो जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो उनके जो प्रशंसक हैं उनमें कहीं ना कहीं मायूसी दिखाई दे रही है। कानपुर में इस वक्त क्या तस्वीर है उनके घर के बाहर, किस तरह का जमावड़ा जो है वो उनके प्रशंसकों का दिखाई दे रहा है? विवेक, देखो शांतनु, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से वो 41 दिनों से जो है एडमिट थे, उनको जो दौरा पड़ा for the industry, but it's also a sad day for every common man on the streets of this country whom Raju Srivastav made them laugh. A man of laughter, a brilliant human being, a good human being, a good actor,
we have lost him today. Industry is in shock because we have lost a pillar in the industry. We have lost a person who identified with each and every one of us. We saw him working day in and day out to help people during COVID. A great human being. But आंखों में यहाँ पर आंसू है, सभी लोग यहाँ पर मायूस हैं। और बात करी जाए उनके यहाँ पर घर के जो जितने भी लोग हैं वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर आपका घर दिखाना चाहेंगे कि ये घर है, यहाँ पर भारी मात्रा में जो है पुलिस फोर्स को यहाँ पर मौजूद कर दिया गया है, पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। और उनके अंतिम संस्कार कहाँ पर होगा अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। और यहाँ पर जितने लोग थे इनके घर परिवार के लोग सारे लोग दिल्ली चले गए हैं। और आप देखने वाली बात उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा शांतनु? बिल्कुल, और इस वक्त देखिए तमाम जो परिवार जो है निश्चित तौर पर दिल्ली वो पहुंचेंगे और उसके बाद ही ये तय होगा कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो परिवार के लोग हैं उनके लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और जैसा कि हम देख भी रहे थे कि जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो काफ़ी असहज जो उनके भाई हैं वो भी नज़र आ रहे थे। विवेक, नहीं, यहाँ पर भाई नहीं है, यहाँ पर जो उनके परिवार के जो लोग हैं वो दिल्ली निकल गए हैं। क्योंकि वहाँ पर जो अभी पूरी तरह से ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर जो है कहाँ पर ले जाया जाएगा, कहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिसके चलते यहाँ पर जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर जो उनके पियारो हैं वो हैं, और यहाँ पर जो पड़ोसी हैं जिनके साथ में वो यहाँ पर खेले बड़े हुए, जिसके साथ वो यहाँ कानपुर आते थे, जिसके साथ अपने दोस्तों के साथ आते थे, वो लोग हैं। तो उनकी वही लोगों ने ये जानकारी दी है कि जो सुबह है पूरी यहाँ पर सूचना आई थी और सूचना के बाद यहाँ से जो उनका परिवार है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। लगभग जब उनको दौरा पड़ा था तो वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, और एडमिट से होने के बाद उन्होंने 41 दिन इससे जूझे, और आज जूझने के बाद उनकी जो खबर आई है वो उनकी मौत की खबर आई है। जिसके चलते यहाँ पर जो कानपुर के उनके जो लोग हैं, जो मिलने वाले हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, या यहाँ पर जो उनके फैंस हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और लोग यहाँ पर घरों के बाहर आ रहे हैं, उनके आने का इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि दिल्ली से उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर कानपुर लाया जाए। जिसके चलते यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर लगा दिया गया है, मौजूद कर दिया गया है। यहाँ पर बात करी जाए यहाँ के जो इनके फैंस हैं, जो पड़ोसी हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। आप यहीं रहती हैं? हाँ, हम लोग यही। कितना कैसे राजू श्रीवास्तव कैसे जानते हैं? अरे हम लोग यही साथ में सब बचपने से जानते हैं, यहीं हम पैदा हुए, यहीं ये पैदा हुए, सभी लोग जानते हैं, साथ साथ खेले हैं। वो हम लोग से उम्र में बड़ा था, हम लोग छोटे थे। आज कैसा महसूस है? पूरे देश दुनिया को हंसाने वाले देखकर हम लोग तो बहुत दुआ कर रहे थे कि बेचारे को अच्छा हो जाए। भगवान की नहीं मर्जी थी, अब उनके आगे तो किसी की चलती नहीं है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं जो क्या कहना चाहेंगे? राजू भाई की मौत हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम ईश्वर प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा के लिए कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कहीं न कहीं जो लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो सब मायूस है। और वो जब लोगों ने इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने उनके लिए कई दुआएं करी थी। जिस तरह से कानपुर के यहाँ पर लोग थे, कोई ऐसा मंदिर नहीं था जहाँ पर हवन पाठ नहीं किया गया। कहीं न कहीं उनकी हालत में सुधार भी आया था, लेकिन 41 दिनों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो यहाँ पर पूरी तरह से जमावड़ा लगा हुआ है, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उनको कहाँ ले जाया जाएगा, उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। शांतनु, बिल्कुल, और जैसा कि आपने दिखाया विवेक, देखिए काफ़ी जो लोग उनके पड़ोसी हैं, जो उनके साथ में बड़े हुए, उनके साथ में उनका बचपन जो है वो बीता, वो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गमगीन जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसे तमाम मित्र भी होंगे उनके, विवेक, ऐसे जो उनके साथ खेले हुए हैं, किस तरह से लोग जो है उनको याद कर रहे हैं, उनके मित्र वहाँ पर मौजूद होंगे। वो कोशिश मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी बात करें अगर वहाँ पर कोई उनके मित्र जो है वो मौजूद हों। लेकिन निश्चित तौर पर विवेक जो है काफ़ी ज़्यादा कहा जाए कि जो पूरा उनके घर के आसपास का जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गमगीन जो है वो नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल शांतनु, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो पड़ोसी हो या दूर यहाँ पर रिश्तेदार हैं, आपको तस्वीरों में एक बार फिर दिखाना
चाहेंगे कि उस वहाँ से लेकर देखिए आप कितनी यहाँ पर भीड़ मौजूद है, कितने उनके समर्थक हैं यहाँ पर। ये इनका जो परिवार है ये यहाँ पर किदवई नगर में मार्बल मार्केट पे रहता था, इनका यहीं पे घर है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये जो श्रीवास्तव जो घर बना हुआ है इनका, ये पूरा घर है। और यहाँ पर पुलिस फोर्स को भी मौजूद कर दिया गया है, लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से कलाकार एक और आगे जिनके साथ में रहते थे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आज जो देश दुनिया को हंसाते थे राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्या कहना है? कोई शब्द ही नहीं है इस वक्त, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। इतना दुख है। सुबह 10:30 पे खबर आई, विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो दुनिया को हंसाता था, हम सब लोगों की मदद करता था, हम तो साथ में रहते थे, प्रोग्राम करते थे बराबर। और इसके बारे में क्या बताया जाए, इतने देश के लोगों की इतनी दुआएं, और विश्वास ही नहीं हो रहा था। विश्वास कैसे किया जाए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह से विवेक याद करते हैं राजू के साथ, काफी काम किया है, कोई घटना इस तरह से में देश किस तरह से आप कार साथ में करते थे, कुछ यादें उनकी कुछ बताइए। यादें बहुत सारी हैं। कार करने का तो स्टेज पे उनको बुलाना, मैं एज ए अनाउंसर जब उनके साथ रहता था तो एज ए अनाउंसर का काम, और वैसे जब अलग प्रोग्राम पे रहता हूँ तो एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट। मिमिक्री के लिए कहा जाए तो इनको देखकर, इनकी पॉपुलैरिटी के बाद हज़ारों लोग इस देश में मिमिक्री स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की तमन्ना लेके लोगों ने कला शुरू की और स्टैंड अप कॉमेडियन बनने लगे लोग। कैसे आपकी मुलाकात हुई, कैसे जाने, कैसे साथ में? ये घर है आप, मैं यहीं साथ में बचपन से हम लोगों का साथ, बिरादरी की बात और बचपन में उसके बारे में हम लोगों का साथ करीब 50-45 साल पुराना साथ। अच्छा, उनको गजोधर के नाम से भी जाना जाता था, तो उनका गजोधर नाम कैसे पड़ा और किस तरह से? गजोधर नाम ऐसे कि कुछ पॉपुलर नेम है, जैसे गजोधर, पप्पू, गुड्डू, खिलन, टिल्लन, ऐसे नाम को लेके हम लोग आपस में चर्चा करते थे। तो एक कैरेक्टर हम लोगों को डेवलप करना होता है जो बड़ा नेचुरल सा लगे। संकटा का है भैया, बाल गोविंद का है भैया, फलाने। तो इस तरह के नेचुरल चीज़ें हम लोग अपने इसमें यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है, कभी हम लोगों की बातचीत होती थी तो और भी ऐसे नाम हैं, राम खिलावन, गुड्डू, पप्पू, तो जो रूटीन में नाम आते हैं, इन्हीं नामों को सहारा लेकर। तो गजोधर भैया भी इसी बस्ती से नाम लिख करके आए, संकटा, गजोधर। तो इस तरह से जब आखिरी बार मिले थे, मुलाकात हुई थी, तो क्या बात हुई थी? और कुछ उनके बारे में, कितना उनके साथ काम किया, इससे पहले आप उनकी कब मुलाकात हुई थी आपसे? अभी रिसेंटली मुझे भी कोरोना हुआ था, उसके बाद कोरोना के लिए हमने समाज में अपनी वैन, ओमनी वैन निःशुल्क दे दी थी। इनको पता चला तो फिल्म विकास परिषद की ओर से मुझे सम्मानित किया था लखनऊ में, सर्किट हाउस में। पहले लखनऊ का प्रोग्राम बनना था, फिर सर्किट हाउस में। तो अभी रिसेंटली वो मुलाकात है। उसके बाद फ़ोन पे बराबर बात होती रहती थी। अभी 2 महीने पहले भी बात हुई, करीब 2 महीने हो गए। पहले भी एक प्रोग्राम को लेके बात हो रही थी, तो ऑर्गेनाइज करना था हमको। ठीक है विवेक, वापस लौटेंगे आपके पास। तो देखिए लोग अलग अलग तरह से किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। सबको हंसाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज सबको रुला के चले गए इस दुनिया से। इस वक्त हम एम्स अस्पताल के बाहर मौजूद है, जहां राजू श्रीवास्तव का अब से थोड़ी देर पहले ही निधन हुआ है। तस्वीरें एम्स की बाहर की आपको दिखाएंगे कि हलचल तेज हो चुकी है, चूंकि 40 दिन से लगातार राजू श्रीवास्तव एम्स में भर्ती थे और आज 41वां दिन था जब खबर आई थी कि लगातार उनकी सेहत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन जब खबर आई कि राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद पूरे देश भर में शोक की लहर है और बाहर जो फैंस हैं राजू श्रीवास्तव के, वो भी अब पहुंचने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर आप राजू एम्स के बाहर की देख पा रहे हैं। 25 दिसंबर 1973 को जन्मे थे राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के कानपुर में। एक मध्यम वर्गीय परिवार में राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया, सिर्फ देश भर में ही नहीं बाहर भी उन्होंने कई कार्यक्रम किए और उसके बाद उन्हें पहचान
देश के साथ साथ विदेशों में भी मिली। और इसी से समझा जा सकता है कि राजू श्रीवास्तव जो है जिस तरह से लोगों को हंसाते थे, देश के साथ साथ बाहर के लोग भी उन्हें पसंद करते थे। लेकिन जब उन्हें जिम करते वक्त हार्ट अटैक आया था और उसके बाद 10 अगस्त का दिन था जब उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब राजू श्रीवास्तव जो देश को हंसाते थे, जो लोगों को हंसाते थे, अब वो रुला के इस दुनिया से चले गए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत कठिन है। मैं तो तब से जानता हूं जब से करियर शुरू हुआ था। वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो सब कुछ पाने के बाद भी मिट्टी से जुड़ा हुआ था, धरती से जुड़ा हुआ था, उसमें कोई फर्क नहीं आया। से हम सब बहुत ही दुखी हैं, हतप्रभ हैं। जब सदन में इस बात की सूचना मिली तो समस्त विधायकों में शोक की लहर छा गई। बहुत अच्छे अभिनेता थे, हास्य कलाकार थे। उन्होंने कभी भी अपने वीडियोज में और स्टेज शो में गाँव गंवई भाषा को नहीं भूला। हमेशा उन्नाव, कानपुर, लखनऊ प्रदेश की बात को करते थे। जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ राजू श्रीवास्तव जी का नाम रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, और परिवार को, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को, और जो उनको सुनने वाले, उनके चाहने वाले हैं, उनको इतनी ताकत प्रदान करें कि वो असहनीय पीड़ा को सह सकें। का आकस्मिक निधन हुआ है। हम सब बहुत ही हतप्रभ हैं, दुखी हैं। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अवधि पुट को, अपने गांव गरीब की भाषा को कभी नहीं भूले। जब भी उनका कोई वीडियो आता था, ये स्टेज शो करते थे, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, उनके कहीं न कहीं गांव की भाषा को लेकर के आते थे। उनकी जमीनी ट्रस्ट था, उनकी अपूर्णीय क्षति है उनके निधन से। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, उनके प्रशंसकों को, उनके परिवार वालों को इस अपूर्णीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। और बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, कभी भी उनको हमने निराश नहीं देखा, हमेशा हंसते रहते थे। अफसोस है कि राजू श्रीवास्तव जी, बहुत अफसोस है राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है, बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। कॉमेडी के दुनिया के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से एम्स में भर्ती थे, इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। बड़ा दुख, बड़ी क्षति बॉलीवुड के लिए, देश और प्रदेश के लिए। विवेक हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से, उनके घर के बाहर से लाइव तस्वीरें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक, आपके पास मैं आऊँगी। विवेक, क्या माहौल है पूरे इलाके में? कानपुर की इतनी बड़ी शख्सियत थी, देश में उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया था। लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? लोग कैसा व्यक्त कर पा रहे हैं अपने? जी विवेक, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ
जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा और तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कानपुर के लोग हैं वो यहाँ पर भारी संख्या में जो राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर मौजूद हैं। और ये जब से सूचना मिली है कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे, तब से उनके घर के बाहर जो है पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर चाहे महिलाएं हों, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों और चाहे यहाँ पर पुरुष हों, हर आदमी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर इन लोगों का कहना ये भी है, कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो उनके साथ में खेले बड़े हुए लोग यहाँ पे देखिए साथ में खेलते थे, क्या कंची खेलते थे भाई। हम लोग स्कूल जाते थे, ये पढ़ने में बहुत ढीला था और इसके बाद इस पापा ने इसके मारा तो भाग गया था। बहुत अगले ने मेहनत किया, सफल हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। पुण्य आत्मा थी, वो सबको हंसाता था, सबको रुलाना भी था। बस उसकी आत्मा की शांति मिले, सबको यही विनती। आपके साथ में पढ़ते थे, कैसा नेचर था? बहुत बढ़िया, हंसमुख, शुरू से वो हंसमुख थे। वो रोते को हंसा दे। हम लोग तो उनके चुटकुले देखते हैं, भैया हमारे घर ही नेता भी थे और बहुत ही लोकप्रिय और बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे अच्छे मित्र भी थे, लेकिन आज उनका दुखद निधन निश्चित तौर से मुझे ही नहीं, उनके परिजनों को ही नहीं, उनके करोड़ों जो समर्थक चाहने वाले हैं जिनको वो हंसाया करते थे, उनको रुला करके वो चले गए हैं। ऐसे जिंदा दिल इंसान का जाना बहुत बड़ी सामाजिक, राजनीतिक, फिल्म जगत की क्षति है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, परिजनों, समर्थकों सबको यह दुख सहन करने की सामर्थ्य दें। संपत्ति की जांच करवाकर सरकार मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी स्वयं मुद्दों से भटक गए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो केवल जो माफिया किस्म के, अपराधी किस्म के, दंगाई किस्म के लोग हैं, केवल उनका संपत्ति है। या राजू भैया दिल्ली में, पूरे मेरा पूरा परिवार वहाँ। दीपक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। दीपक और विवेक इस वक्त हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं, उनके घर के बाहर से। सीधा रुक करेंगे हम विवेक का। विवेक, आप घर के बाहर से मौजूद हैं। बताया है कि अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि उनका पार्थिव शरीर जो है वो कानपुर लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। अभी इस पर मंथन चल रहा है। उनके भाई अभी घर के बाहर निकले हैं। उन्होंने मीडिया से बात करने से तो मना कर दिया कि अभी वो स्थिति में नहीं है बात करने की, मीडिया से कोई भी बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन कम शब्दों में उन्होंने ये अभी बता दिया है कि अभी जो ये नहीं डिसाइड हो पाया है कि उनको दिल्ली रखा जाएगा या कानपुर लाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनका लोगों का कहना है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो कानपुर के लोग हैं उनका कहना है कि जहाँ पर राजू श्रीवास्तव पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए, यहीं पर पढ़े, यहीं पर खेले, यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनको कानपुर लाया जाए। हमारे साथ में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। आप लोगों का क्या कहना है कि उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर, उसको कानपुर लाया जाए? कानपुर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं यहाँ आ जाए मट्टी, हम लोग भी देख लें। देखा आखिरी समय भी उनका अगर हम लोगों को देखने को मिल जाए तो हम लोग बहुत अपने अनुष्ठान और यज्ञों के बाद भी राजू श्रीवास्तव हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहावसान हो गया है। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूं प्रार्थनाओं के लिए। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सद्गति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। हरिओम, नमो शांति। मौजूद हैं इसे भी मिठाई बंटवाओ तो खूब अच्छी तरीका तैयार है। अब ऐसा है कि हुआ से मिट्टी यहाँ आई है, हम लोग भी देख लें सब जने हैं। यहाँ पर साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो उनका पार्थिव शरीर है
लाया, क्योंकि ये लोग भी जो उनके मोहल्ले के लोग हैं, जिसके पास राजू श्रीवास्तव बड़े हुए, इसी मोहल्ले में इसी गली में खेल के बड़े हुए, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी दिन हो गए उनको नहीं देखा। अब आखिरी समय में इनकी भी यहाँ पर इच्छा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, विवेक अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, तो बड़ी बात यह है कि राजू श्रीवास्तव एक ऐसी शख्सियत थे, उनका कद इतना ऊंचा था कि हर कोई आम व्यक्ति, गली मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति भी आज उनके साथ खुद को कनेक्ट कर पा रहा है। हर एक व्यक्ति, वो फीलिंग उसके मन में है, वो दुख उनके मन में है, वो भाव उनके मन में है कि वो शोक संवेदना दे रहा है, और वो भी बता रहा है कि जो उनका पार्थिव शरीर है उनको यहाँ लाया जाए ताकि हम भी उनको देख सके एक बार, राजू श्रीवास्तव के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पूरा आपको दिखाया, आपको लोगों की बात कराई कि यहाँ पर जो जितनी भी महिलाएं हैं जिनके साथ राजू श्रीवास्तव यहाँ पर बड़े हुए, इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जब भी राजू श्रीवास्तव आते थे तो इस पूरी जो मोहल्ला है, पूरी गली है, हर त्योहारों में यहाँ पर मिठाई बंटवाने का काम करते थे। कुछ लोगों को अपनी इच्छा से पैसे भी देते थे, त्यौहार मनवाते थे और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो महिलाएँ हों। उनके चेहरे पर यहाँ कभी मायूसी नहीं देखी गई, हमेशा वो हंसते रहते थे, लोगों को हंसाते रहते थे। वैसे ये जो लोग यहाँ पर, ये सुबह से ही यहाँ पर जब से इन लोगों को पता चला है तब से ये लोग घर के बाहर खड़े हुए हैं, जबकि उनका पार्थिव शरीर अभी यहाँ आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो इनके समर्थक हैं, इनके लोग हैं, इनके पड़ोसी हैं, वो बराबर यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस आखिरी समय में उनका जो शरीर है वो यहाँ पर लाया जाए और लोग जो है देख पाएँ, उनसे मिल पाएँ। और उनके साथ जो यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं ये सब मायूस हैं, क्योंकि जब भी राजू श्रीवास्तव कानपुर आते थे लोगों से मिलते थे, लोगों को हंसाते थे और देश दुनिया में सबको हंसाने वाला, सबको मायूस किया। इस पूरे जिले में जितने भी लोग हैं, इस गली में जिसको पता चल रहा है, कानपुर शहर में जहाँ जहाँ उनके लोग मिलने वाले थे, उनके समर्थक थे, धीरे धीरे यहाँ पर उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो कानपुर लाया जाए ताकि आखिरी समय पे ये लोग जो उनसे मिल सकें। बिल्कुल विवेक, बहुत महत्वपूर्ण बात और बड़ी बात यह है कि कानपुर जैसे शहर से एक व्यक्ति निकलता है और इतना ऊंचा मुकाम वो हासिल कर लेता है कि देश आज उसको याद कर रहा है, देश रो रहा है। विवेक, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कीजिए। आपको बता दें कि किस तरीके से लोग महसूस कर रहे हैं, कैसी शख्सियत थी, कैसा बर्ताव था उनका, कैसे लोगों से मिलते थे। जिस तरह से कानपुर में उनका जन्म हुआ और कानपुर से लेकर इन्होंने बम्बई तक का सफ़र तय किया, गजोदर भैया के नाम से जाने जाते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इसी गली, इसी मोहल्ले में वो पैदा हुए और यहीं पर बड़े हुए, यहीं पर पढ़े। और आप देख सकते हैं कि घर के बाहर कितना जमावड़ा लगा हुआ है और यहीं से, इसी गली से खेल कूद के जो लोगों को हंसाकर, अपने कानपुर वासियों को हंसाकर उन्होंने जो है बॉम्बे तक का सफ़र जो है तय किया था। और उसके बाद इतना सफ़र तय करने के बाद उनको 41 दिन पहले एक दौरा पड़ा था। उसके बाद वो एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और के संघर्ष के बाद आज उन्होंने दम तोड़ दिया। और आज जब उनकी सूचना कानपुर पहुंची तो कानपुर वासियों में यहाँ पर मायूसी की लहर दौड़ गई है। यहाँ पर लोग जो है उनको याद कर रहे हैं, उनकी हंसी याद कर रहे हैं, उनके वो लम्हे, वो पल याद कर रहे हैं कि जब वो कानपुर आते थे तो कैसे लोगों से मिलते थे, कैसे बात थे, किस तरह से। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं जो यहाँ पर राजू श्रीवास्तव के पड़ोसी हैं, इनसे जाने। अम्मा, राजू श्रीवास्तव को कितना जानती थी, कैसे जानती भैया? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, सबसे बात करते थे, सब भैया हंस के बोलते थे सबसे। उनमें कोई घमंड नहीं था कि वो इस पोस्ट पे पहुंच गए तो उनको किसी चीज़ का घमंड हो। आज कैसा महसूस हो? हमको बहुत तकलीफ महसूस, जिस समय सुना है समय से हम लोग यहीं पे हैं और दिल में ये ज़रूर इच्छा बन रही है कि जो होना था वो तो हो ही गया। अगर उनकी अंतिम बार मिट्टी अगर यहाँ आ जाए तो सभी को दर्शन हो जाए तो भाई उनके परिवार वाले जैसा समझेंगे वो करेंगे। अच्छा, आखिरी बार यहाँ पर कब आए थे? इससे पहले कब आपकी मुलाकात हुई? अभी अगले साल हुई थी। हाँ, अगले साल त्योहार में आए थे? त्योहार में ही आए थे, दीपावली में आए थे ना, अगले साल।
थे और सभी से मिले थे, ऐसी बात नहीं ना। विवेक, वो जब भी आते थे 10-5 हजार रुपए कीजिए। मिठाई मंगा के, ठीक है विवेक, फिलहाल हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, पहले वो दिखा देते। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा। बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि राजू श्रीवास्तव भैया अब हम लोगों के बीच में नहीं है। आज सुबह अचानक अटैक पड़ने से जो सब व्यवस्थाएं हाथ में थी एकदम से हाथ से निकल गई हैं और अब वो हम लोगों के बीच में नहीं है। अभी बस 2 मिनट ही हुए हैं, पता चला है राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए, और किस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे। आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। और देखिए लोग जो फैंस हैं वो कैसे राजू श्रीवास्तव को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमरोहा का एक फैन है, राजू श्रीवास्तव का प्रशंसक है, और देखिए राजू श्रीवास्तव को उसने किस तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। दीवार पे उनका जो चित्र है वो केरा है, और अपनी पेंटिंग के जरिए, अपनी इस कलाकृति के जरिए इस व्यक्ति ने, इस शख्स ने राजू श्रीवास्तव को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उनके निधन पर अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दी है। शायद इससे बेहतर श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। अमरोहा का ये व्यक्ति जिसने राजू श्रीवास्तव के निधन पर श्रद्धांजलि दी है, आर्टिस्ट का नाम जुहैब खान बताया जा रहा है, और चारकोल से बनाया 8 फीट लंबा पोर्ट्रेट, राजू श्रीवास्तव का दीवार पर 8 फीट लंबा पोर्ट्रेट बनाया है। पोर्ट्रेट बनाकर राजू श्रीवास्तव को अलविदा कहा, श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एम्स में कई दिनों से भर्ती थे हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव। दीवार पर पोर्ट्रेट बनाकर राजू श्रीवास्तव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है इस कलाकार ने। जुहैब इसका नाम बताया जा रहा है। और विवेक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं कानपुर से, उनके घर के बाहर से रुक करेंगे विवेक का, हमारे सहयोगी का। विवेक ये बताइए कि आप घर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर भी तमाम लोगों का जमावड़ा बना हुआ है, प्रशंसक मौजूद हैं, सभी जानना चाहते हैं हर एक पल की अपडेट। लेकिन ये बताइए विवेक कि घर में कौन रहता था, कब कब आते थे राजू श्रीवास्तव अपने घर में? विवेक, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समर्थकों की भीड़ दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ पर जो समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है, ये उनका घर बना हुआ है जो श्रीवास्तव के नाम से पूरा घर था। इस पूरे घर में उनका पूरा परिवार रहता था, और वो जो है वो कई जगह रहते थे, बॉम्बे रहते थे, दिल्ली रहते थे, लखनऊ उनका आना जाना रहता था। तो यहाँ पर जो वो अपने परिवार से मिलने हर त्यौहार में आते थे, पूरे त्यौहार यहीं पर मनाते थे, इसी गली में, इसी मोहल्ले में वो पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, और इस दुख घड़ी में ईश्वर से ही प्रार्थना की दुख होने की क्षमता प्रदान करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप देख रहे थे, और देखिए जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी अब आने शुरू हो गई हैं पूरी तरीके से। पूरे देश ने संवेदना व्यक्त की है, पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी है अपने इस बड़े हास्य कलाकार को, कानपुर के इस बड़े चेहरे को, और अलग अलग तरीके से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो उनको जाना गया पूरे बॉम्बे में, उन्होंने जो अपनी
एक ख्याति पहुंचाई और वहां पर लोगों के पास लोगों की बड़ी संख्या में यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, लोग लगे हुए हैं। आपको तस्वीरों में दिखाया जा सकता है कि उनके जितने मिलने वाले हैं, जिनको भी पता चलता जा रहा है, वो लोग यहाँ आते जा रहे हैं और जो देश और दुनिया को जो राजू श्रीवास्तव हंसाते थे, आज वो सबको रुला गए और यहाँ पर जितने भी उनके प्रशंसक हैं वो सब मायूस बने हुए हैं। जी विवेक, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तमाम मीडिया कवरेज भी हो रहा है, फैंस भी चाहते हैं राजू श्रीवास्तव के परिवार से जुड़ी हुई हर एक वो बात वो भी शेयर करना चाहते होंगे। मैं आपको इनके एक फ्रेंड से बात कराना चाहूँगा कि उनका कहना है कि वो उनके साथ रहते थे, साथ में रहते थे। क्या नाम है आपका, कैसे राजू श्रीवास्तव? मेरा नाम पप्पू पेंटर है, मैं पेंटर के नाम से मशहूर हूँ। और राजू भैया जो भी एक कमेटी के रूप में जैसे किदवई नगर आते थे तो किदवई नगर से जैसे जाते थे तो एक टेम्पो में लिखा था सावन को आने दो, दूसरा से एक टेम्पो आया उसने दिया धपाक में, उसमें लिखा था सावन आया झूम के। इस तरह की पेंटर की कमेटी बहुत बनाई हुई है और चलते फिरते कमेटी बनाते थे, कमेटी बनाते थे। और मेरे बचपन के दोस्त हैं, ये जितना सब लिखा हुआ है सब मेरे हाथ पर लिखा हुआ है। राजू भाई क्या, मैं बिन बताए सेवा करता था और राजू भैया इतने ऐसे अच्छे व्यक्ति थे कि वो हमेशा हर आदमी की व्यक्ति की मदद करते थे, पैसे से हर चीज़ से मेरी भी मदद करते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही की बात है, मेरे बच्चे का CISF में होना था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो भाई ने मेरी पूरी मदद करने की पूरा आश्वासन दिया और मेरे पास उसके 20 दिन पहले का व्हाट्सएप और मैसेज सब कुछ है, बस वो आखिरी मैसेज और व्हाट्सएप ही रह गया मेरा। आज हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। एक उम्मीद रखे थे कि हम लोग बहुत अच्छा जीवन का जाएगा। फिल्म सिटी के अध्यक्ष थे, अपने यूपी में बन रही थी। सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े दया भाव रखते थे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे। जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ हंसी मजाक किया। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मैंने मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। और सबके लिए उनके मन में अच्छे विचार थे, सबके बारे में अच्छा ही बोलते थे, सबके बारे में अच्छे आशीर्वाद दुआ वाली बात करते थे। जहाँ भी कहीं जाओ, बहुत उन्होंने कॉमिक एक्टर्स का बहुत साथ दिया है, उसको एक ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर लाकर दिया, खड़ा किया है हिंदुस्तान में। मेरी उनके परिवार वालों से बात होती रहती थी और वो बोलते थे कि नहीं, बड़े वो पॉजिटिव थे कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ऊपर वालों को हंसाने वाले की ज़रूरत थी और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मगर बड़ी जल्दी बुला लिया ऊपर वालों ने राजू श्रीवास्तव को। राजू जैसे बहुत, राजू की शक्ल आते ही एक हंसी आती थी उनके। मैं यूट्यूब पे सबका मजाक उड़ाते थे लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। वो उन कॉमिक एक्टर्स में से नहीं थे कि किसी की बुराई करके हंसाते थे लोगों को। वो उनको देख के बड़े से बड़ा कलाकार, चाहे वो उसकी मिमिक्री करते थे या आम सिचुएशन में, चाहे बड़ी से बड़ी हस्ती, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आता था ये क्या कर रहा है यार। बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि एक ऐसे समय में, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत उनकी इसलिए और इज्जत करती थी कि जो हमारी यहाँ की भाषा है, हमारी संस्कृति है, उसको वो आगे लेकर गए, क्योंकि कहीं न कहीं वही मेरा भी उद्देश्य रहा, जीवन का लक्ष्य रहा। और जिस समय एक उत्तर प्रदेश के नाम पे सब जो कह सकती जो पहचान हमारी थी गुम हो रही थी, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली को हास्य व्यंग के जरिए वो इतने बड़े मलक मंच तक लेकर के गए कि मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये हंसाना तो सबको सबसे मुश्किल काम है जिंदगी में, और उनका जो हास्य था वो किसी का अपमान करके नहीं उठता था, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे आधारित था। ये बहुत बड़ा नुकसान है।
राजू जी तो बिटिया की शादी का पता चला, बॉम्बे से आए, हमारे यहाँ संगीत में, शादी के संगीत में खुद ही माइक लेकर खड़े हो गए। उनकी शादी की 25वीं सालगिरह में मैं गई थी, मैंने गाया बजाया, तो हमारे घर जैसे संबंध थे जी। और उनकी बिटिया जो है, मेरे वीडियोस उसने डायरेक्ट साथ में किया है बेटी ने, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आघात है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद, बहुत दुखद। बस 2 मिनट ही हुए हैं, पता चला है राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए। और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले हैं। मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच।